एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं कि आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो कब तक एंड होती हुई नजर आ रही है। अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए। डिटेल रीडिंग है और जिस तरह से भी कनेक्ट करे उस तरह से लीजिए। जो कनेक्ट ना हो उसको जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो पहला जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में ना स्ट्रगलिंग जो पीरियड होता है वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ पे ये अपनी ही चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस गए हैं या इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि उस चीज़ के जो भी सोच पा रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, बट उस पर वर्क नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें इनके फेवर में नहीं आए, इनके लिए काम नहीं कर पा रही, कंफ्यूज हो गए हैं हर चीज़ में, हर तरह से। और इस तरह की एनर्जी में ये इंसान सिर्फ अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए एफर्ट्स करना चाहता है। फिलहाल की रिलेशनशिप की अगर आपके लिए एनर्जी देखें तो इसका ना दिमाग ही उस तरफ नहीं जा रहा। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन मोड में है और आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपको मिस नहीं करता जितना आप इसको मिस करते हैं। ये आपको प्यार नहीं करता था। कहीं ना कहीं आपको इसकी इंटेंशंस पे शक होने लगा है क्योंकि इसके बिहेवियर, इसके जेस्चर, इसके एक्शंस ना आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है या इसको कोई और ऑप्शन मिल गई है जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा। पर सिचुएशन कुछ और है। यानी इसकी अगर करंट एनर्जी, ट्रू करंट एनर्जी की बात करूं तो इसकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ सिचुएशन चेंज हुई है जिसको ये ना तो हैंडल कर पा रहा है, ना ही ये सोच पा रहा था कि ये इस तरह से हो जाएगा। आपके साथ इसके आपके लिए अगर मैं इसके ट्रू फीलिंग्स की बात करूं तो एम्परर की एनर्जी में, यानी इसने अगर आपको पास्ट में कोई कमिटमेंट किया है, कुछ कन्फेस किया है या कुछ कहा है इस रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली ये अपनी बात पर है, वहाँ से चेंज नहीं हो रहा। बट इसके जो हालात हैं वो हालात इसको दूसरी तरह से आपको देखने पे मजबूर कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि अगर इसने कुछ कहा है तो उस पर किया भी है, उस पर सोच भी रहा है, यानी वो उस जगह पे स्टेबल है। द टावर मूवमेंट है कि कुछ चीज़ों को ये खुद ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा। चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है, या तो रिलेशनशिप लॉस हुए हैं, घर में किसी की हो सकता है डेथ हुई है, या इसने अपने परिवार में किसी को खोया है, या हो सकता है काम पर ये कुछ चीज़ों के ना लॉसेस में जा रहा है। यानी कोई एक चीज़ ऐसी है जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो इसको नहीं मिली है, तो उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। फीलिंग्स में है, कनेक्ट करता है आपको, दिल से चाहता है, दिल से पसंद करता है, एंजल की तरह देखता है आपको और ये समझता है कि इसकी लाइफ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे हैं। अभी हो सकता है टाइम ले रहा हो अपने आप को हील करने का, अपने आप को ठीक करने का, ताकि ये अपनी एनर्जीज को ना वापस से गेन कर सके जो इसने खो रहा है या मिस कर रहा है। पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में एक्शंस भी लेगा, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चाहता भी है चीज़ें आगे बढ़ें और उस तरह से बढ़ें जो एक कमिटेड हो। ऐसा नहीं कि ये आपको कुछ कमिटमेंट दे और उसके बाद उस चीज़ पे काम ना कर पाए। ये कमिटमेंट तभी देगा जब इसको थोड़ी सी श्योरिटी हो जाएगी इस चीज़ में। और हो सकता है कि आपके साथ इसका ऑन ऑफ रिलेशनशिप ना चलता ही रहता है। कभी बातचीत हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी ठीक हो जाता है सब कुछ, कभी ख़राब हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कंप्लीट डिसकनेक्शन नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई आया कोई गया, सब कुछ हुआ, बट फिर भी आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये इंसान आपके उस लाइफ से कनेक्ट कर रहा है जहाँ पे आपने शायद इसको प्रॉमिस किया है इस जन्म में मिलने का, इस जन्म में आपके साथ रहने का। और इसी वजह से इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप वो बॉन्ड फील करते हैं, कहीं ना कहीं ये वो बॉन्ड फील करता है कि ये ना चाहकर भी आपके साथ किसी भी तरह का भी कुछ खराब नहीं कर सकता, किसी भी तरह का गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि इसकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो बट ये आपको नहीं छोड़ रहा, ना ही आपको दूर करना चाहता है।
कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, यानी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसके, लाइफ में बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है। और ये हो सकता है ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि आपके ख़राब समय में ये इंसान अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जब इसका ख़राब टाइम आता है तो आप अवेलेबल होते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों के दिमाग में ना एक दूसरे को लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं ये, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है कि इसको ये पता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है आप इसको कभी नहीं छोड़ते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आप इसका फेवर करते हैं, आप इसकी हेल्प करते हैं। तो बहुत मानता है दिल से आपको, बट इसके दिक्कत ये है कि हो सकता है ये आपसे छोटे हों उम्र में, तो इनको ना रिश्तों को संभालना नहीं आता कि एक बार जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान को कैसा अच्छा फील कराना होता है, कैसे उसको स्पेशल कहना होता है, कैसे उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, कैसे रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना होता है। ये सब कुछ शायद इसको थोड़ा कम आता है, या ये समझने की कोशिश नहीं करता या नहीं कर पाता, बट ये आपके बिना नहीं रह सकता। स्लीपलेस नाइट्स हैं इसकी भी, आप बहुत नेगेटिव हो गए हो सकता है बातचीत में नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा ख़राब भी सोच रहे होगे, बट अच्छा इसकी लाइफ में भी नहीं चल रहा। ये भी आपको उतना ही मिस कर रहा है जितना आप इसको मिस करते हैं। देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है, और अगर थर्ड पार्टी कोई है तो वो कब तक जा रही है इस रिलेशनशिप से। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी, वो इंसान है जो इसकी फैमिली ने इसके लिए चूज़ किया। ये इसकी मैरिड लाइफ हो सकती है, ये इसके कोई पार्टनर हो सकता है जो इसके परिवार ने चूज़ किया। अगर ये नहीं मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये जाएगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जनवरी में कुछ ऐसा होगा, चीज़ें इतनी ख़राब हो सकती हैं इन लोगों के बीच में कि ये रिश्ता इनको ब्रेक करना ही पड़ेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं, और ये चाहता भी यही है, इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, ना खुश रहना चाहता है, ना ही ये एक्सपेक्ट करता है कुछ भी उस जगह पे, लेकिन इसको थोड़ा टाइम चाहिए उस चीज़ से बाहर, क्योंकि ये खुल के अपने फैमिली के इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, उनसे बहुत अटैचमेंट फील करता है। इसको ऐसा लगता है कि परिवार खुश है तो सब खुश है, कहीं ना कहीं सरेंडर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में रहता है, उनको प्रायोरिटी देता है। इसलिए हो सकता है ये इस सिचुएशन में है जहाँ पे ये उनको हर्ट नहीं कर रहा, बट जो वो लोग कह रहे हैं ये मान रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी अपने आप ही जो हालात पैदा होंगे उससे विड्रॉ होती नजर आ रही है। अगर आपको पता चला है कि आपके पार्टनर किसी से एंगेजमेंट हो रही है या इसका कोई रिश्ता होने जा रहा है, तो वो रिश्ता ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ एक कहते हैं ना एक डील है, वो डील थी, तो वो जो ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देख रहे हैं लोग, और उस बेनिफिट में इन दोनों के रिलेशनशिप की इन दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप आता हुआ नजर आ रहा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से बाहर जा रही है।